नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। बहुत तेजी के साथ उलटफेर हो रहा है, बहुत तेजी के साथ बदलाव हो रहा है। एक उथल पुथल सी मची हुई है, लेकिन ये उथल पुथल आप इसको नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। ये उथल पुथल, ये उलटफेर पॉजिटिव साइन के साथ हो रहे हैं। बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है। आकाश आनंद ने वहां पर पूरी ताकत झोंकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी भभुआ में, बिहार के भभुआ में एक विशाल रैली को मतलब संबोधित करके लौटी। जो रैली बहुत ज्यादा कामयाब रही। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे बसपा सुप्रीमो मायावती को देखने के लिए और सुनने के लिए। ऐसी ऐसी ऐतिहासिक तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं जिसने इस रैली को जीवंत कर दिया। एक तस्वीर मैंने भी शेयर की थी अपने एक्स अकाउंट पर, जिसमें एक समर्थक पूरा दंडवत प्रणाम कर रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती को, उनके हेलीकॉप्टर के उतरते समय। बहुत दिल को छू लेने वाली तस्वीर थी। मैं इस वीडियो के आखिर में एक बार फिर से उस तस्वीर को लगाऊंगी और देखेंगे आप लोग भी देखिएगा कि कितनी भावुक कर देने वाली वो तस्वीर थी। इसके बाद क्या होता है कि बसपा का एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देता है और जिसके बाद बैठ जाता है और बसपा सुप्रीमो मायावती के जो गुस्से की गाज थी उस पर गिरना स्वाभाविक था। बसपा से निष्कासित कर दिए गए। ये सब कुछ हुआ। किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता या फिर कोई ऐसा कृत्य जो बसपा के अगेंस्ट हो, पार्टी के विरुद्ध हो, पार्टी की नीतियों के खिलाफ हो, उसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाता है बसपा में। ये सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर एक बड़ी खबर, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 6 नवंबर के बाद ही जयप्रकाश सिंह की वापसी होगी बसपा में, मतलब आधिकारिक तौर पर वो हो गई। बड़ी जिम्मेदारी भी जयप्रकाश सिंह को दी गई है। बसपा के बहुत सारे समर्थक लंबे समय से जयप्रकाश सिंह की वापसी की मांग कर रहे थे और बसपा सुप्रीमो मायावती से कहीं ना कहीं गुजारिश कर रहे थे कि एक बार फिर से जयप्रकाश सिंह को मौका दिया जाए। तो वही हुआ है। इसको और ज्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बसपा के पूर्व नेता जयप्रकाश सिंह की घर वापसी हो गई है। दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात के बाद उन्हें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। जयप्रकाश सिंह को राहुल और सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के चलते पार्टी से निकाला गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी भी मिशन 2027 को लेकर सक्रिय हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल में लखनऊ में आयोजित एक विशाल रैली के माध्यम से अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया था। इसी क्रम में बसपा ने अपने पुराने और प्रभावशाली नेताओं को फिर से पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। इसी रणनीति के तहत बसपा के पूर्व वरिष्ठ नेता जयप्रकाश सिंह की पार्टी में वापसी हो गई है। बसपा में घर वापसी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने जयप्रकाश सिंह को उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल का प्रभारी बनाया है। जयप्रकाश सिंह ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि बहन जी ने मुझसे कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में संगठन को मजबूत करना है। जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मैं बहन जी का आभारी हूं, उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया है। जयप्रकाश सिंह ने कहा कि मैंने बहन जी से वादा किया है कि मैं उनके आदेशों का सदैव पालन करूंगा और सौंपे गए दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। उन्होंने यही बताया कि वे जल्द ही पश्चिमी बंगाल के लिए रवाना होंगे और वहां बसपा संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जयप्रकाश सिंह पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर की अहम जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं। उनकी वापसी से बसपा संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि साल 2018 में जयप्रकाश सिंह को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के बाद
बसपा से बाहर कर दिया गया था। जयप्रकाश सिंह ने उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तब यह भी आरोप लगाया था कि जयप्रकाश सिंह उनके नाम पर लोगों से चंदा वसूल कर रहे हैं। ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था और इसी अविश्वास के चलते जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद उनकी वापसी को लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं वो एक मुहिम सी चला रहे थे, या ये कह सकते हैं कि मांग कर रहे थे कि जयप्रकाश सिंह को वापस लिया जाना चाहिए, उनको एक बार फिर से मौका दिया जाना चाहिए, उन पर भरोसा जताया जाना चाहिए। इस तरीके की चीजें हो रही थी। फिर बसपा ने जिस तरीके से अपनी रणनीति को बदला है, जिस तरीके से अपने स्वभाव को बदला है, अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई सारी चीजें अब करना शुरू किया है। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को जो है मिशन 2027 की कसौटी पर बिल्कुल खरे तरीके से उतारने के लिए पुराने चेहरों की वापसी पर भी कहीं ना कहीं जोर दिया है। इसी के चलते जयप्रकाश सिंह की वापसी हुई है। हाल के महीनों में जयप्रकाश सिंह ने सार्वजनिक मंच से बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगी थी और अपनी गलती को स्वीकार किया था। सूत्रों के मुताबिक बसपा के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र और आकाश आनंद की सहमति के बाद बीते दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती से जयप्रकाश सिंह की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से चर्चा थी कि जल्दी जयप्रकाश सिंह की वापसी हो सकती है। हालांकि शुक्रवार को दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात के बाद उनकी पार्टी में वापसी पर फाइनल मुहर लग गई है। जानकारों का मानना है कि मिशन 2027 के तहत मायावती पुराने और प्रभावशाली चेहरों को दोबारा साथ लाकर पार्टी की जमीनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ध्यान और पूरा फोकस मिशन 2027 पर है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और उसी के मद्देनजर पूरी तैयारी की जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती रैली के भरे बड़े मंच से वादा कर चुकी हैं कि इस चुनाव को जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी, और वादा किया है उन्होंने कि पूरी जी जान और पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा जाएगा। कोई कमी, कोई कसर वो नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसी के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। बिहार में अभी एक चरण का इलेक्शन और बाकी है। बसपा 2 से 5 सीटों के बीच पर अच्छा उसने किया है, कर सकती है और भी अच्छा। खाता खुलने की संभावना है बसपा का बिहार में, और अभी दूसरे चरण के बाद और भी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो बहुत कुछ है, चल रहा है, लगातार चलेगा बसपा में, आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।